क्या पार्किंग की अवैध वसूली जमशेदपुर में हो रही है या नहीं हो रही? हाँ या ना लिख दीजिए। क्या सरकार को पूरा राजस्व मिल रहा है? आज सवाल सीधे होंगे, नाम लेकर होंगे और जवाब भी लेकर रहेंगे। बात राकेश कुमार झा की भी होगी, वहां तक भी आएंगे। तब तक सांस लेने दीजिए उनको। कहां छुप कर बैठे हैं पता नहीं, लीगल नोटिस भेजने के बाद शांति से बैठे हैं। चोरी की है उन्होंने भाई। देखिए, जनता का आरोप है कि जमशेदपुर में पार्किंग का टेंडर जानबूझकर इतना ओवर रेट कर दिया जाता है कि सामान्य ठेकेदार टेंडर भर ही नहीं पाते हैं। और हां, मैं जमशेदपुर की जनता से आह्वान करता हूं कि आप सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, ऐसे भ्रष्ट नेता के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हम आपकी आवाज बनेंगे। मैं खुद जमशेदपुर आऊंगा और सड़क पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक आंदोलन होना चाहिए। ये कारनामा करते हैं जेएनएसी अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी कृष्ण कुमार जी। उनकी साठगांठ कहां से होती है, मिली भगत कहां से होती है? और जब कोई टेंडर नहीं भरता तो फिर शुरू होता है असली खेल। अब सवाल यह है कि अगर टेंडर मॉडल फेल है तो फिर मैन पावर मॉडल में लाखों का खेल कैसे चल रहा है? क्या झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है? कृष्ण कुमार ने लोगों को ऐसा च्यवनप्राश खिला दिया है कि उनकी आंखें धुंधली हो गई। एक एक जगह से 40,000, 50,000, यहां तक कि 90,000 रुपए तक का रोज का कलेक्शन है, यह दावा किया जा रहा है। तो मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि स्पेशल इंटेलिजेंस टीम का गठन किया जाए और एक दिन छोड़ दिया जाए, और अगर पूरे शहर का हिसाब जोड़ दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। चाचा भतीजा के खाते में कितना पहुंच रहा है? आइडियल एक्सप्रेस पर सवाल उठाने से पहले हमारे कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। धो डाला है जनता ने। आखिर रोज का जो लाखों का कलेक्शन हो रहा है उसमें सरकार को कितना जा रहा है, आप मुझे इतना बता दीजिए। और अगर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है तो सरकार को समझना होगा कि नीचे क्या खेल चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार जांच बिठाइए। नमस्कार, हमारा काम है बोलना और हम बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। जनता को अच्छा लग रहा है, जनता साथ देगी। आज कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा आप हां या ना में, क्योंकि कुछ लोग इतने अच्छे कमेंट्स के बाद विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत आरोप लगाया जा रहा है। मैं जमशेदपुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या पार्किंग की अवैध वसूली जमशेदपुर में हो रही है या नहीं हो रही? हां या ना लिख दीजिए। और अगर मन में कुछ और है तो भर डालिए कमेंट बॉक्स को। जमशेदपुर में आखिर कौन सा सिस्टम चल रहा है? क्या पार्किंग के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है? क्या सरकार को पूरा राजस्व मिल रहा है या फिर बीच रास्ते में ही कोई बड़ा खेल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सिस्टम के पीछे चाचा भतीजा मॉडल काम कर रहा है। आज सवाल सीधे होंगे, नाम लेकर होंगे और जवाब भी लेकर रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि खुलासा करने वाले थे बड़ा, बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि आम जनता का जेब काटा जा रहा है। बात राकेश कुमार झा की भी होगी, वहां तक भी आएंगे। तब तक सांस लेने दीजिए उनको। कहां छुप कर बैठे हैं पता नहीं, लीगल नोटिस भेजने के बाद शांति से बैठे हैं। चोरी की है उन्होंने भाई। छुपना तो पड़ेगा, आम जनता से छुपना पड़ेगा। खैर, देखिए, जनता का आरोप है कि जमशेदपुर में पार्किंग का टेंडर जानबूझकर इतना ओवर रेट कर दिया जाता है कि सामान्य ठेकेदार टेंडर भर ही नहीं पाते हैं। ये कारनामा करते हैं जेएनएसी अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी कृष्ण कुमार जी। उनकी साठगांठ कहां से होती है, मिली भगत कहां से होती है? चाचा भतीजा। और जब कोई टेंडर नहीं भरता तो फिर शुरू होता है असली खेल। मैन पावर सप्लाई के नाम पर लोगों को अनुबंध पर रखा जाता है।
मैन पावर के नाम पर टेंडर दे दिया जाता है धर्मेंद्र प्रसाद को, और वही लोग पार्किंग का कलेक्शन करते हैं, उनके स्टाफ। अब सवाल यह है कि अगर टेंडर मॉडल फेल है तो फिर मैन पावर मॉडल में लाखों का खेल कैसे चल रहा है? क्या झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, या फिर कृष्ण कुमार ने लोगों को ऐसा च्यवनप्राश खिला दिया है कि उनकी आंखें धुंधली हो गई? अब देखिए, इस च्यवनप्राश का नाम लेते ही मेरी आंखें भी धुंधली हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं। जनता का दावा है कि बस स्टैंड हो या पीएनएम मॉल हो या शहर के अलग अलग पार्किंग जोन हो, हर जगह रोज भारी वसूली हो रही है। एक एक जगह से 40,000, 50,000, यहां तक कि 90,000 रुपए तक का रोज का कलेक्शन है, यह दावा किया जा रहा है। अगर यकीन नहीं होता है तो मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि स्पेशल इंटेलिजेंस टीम का गठन किया जाए और एक दिन छोड़ दिया जाए। अरे हो सकता है वो पार्किंग कलेक्शन करना बंद कर दे, लेकिन जनता तो जाएगी ना, जो जनता जा रही है। आप खुद एक बार कलेक्शन करके देखिए, एक दिन के लिए पार्किंग का ठेका लेकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना कलेक्शन होता है। और ये सिर्फ एक जगह का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, और अगर पूरे शहर का हिसाब जोड़ दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर जेएनएसी में कितना जमा हो रहा है, सरकार को कितना जा रहा है, और कितना पैसा बीच में गायब हो रहा है, चाचा भतीजा के खाते में कितना पहुंच रहा है। ये मैं नहीं, जनता सवाल कर रही है। और मुझ पर सवाल उठाने से पहले, आइडियल एक्सप्रेस पर सवाल उठाने से पहले हमारे कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। धो डाला है जनता ने, परेशान है जनता। हमें तो कुछ नहीं पता था कि पार्किंग में क्या चल रहा है, वसूली हो रही है नहीं हो रही है। एक बार तो मैं भी पार्किंग देकर आया हूं। जनता का गुस्सा सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है, बल्कि नियमों को लेकर भी है। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, कमाइए, लेकिन नियम का क्या, कानून का क्या? धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं एक कैंसर पेशेंट को बंद कर लिया जाता है, गाड़ी जब्त कर ली जाती है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। दो मुख्य नाम सामने रखते हैं, धर्मेंद्र प्रसाद और झुन्ना सिंह। ये लोग टेंडर के ठेकेदार हैं और वसूली कर रहे हैं। इनके ऊपर भतीजे का हाथ है, क्योंकि भतीजा कहते हैं चाचा विधायक हैं हमारे। अब विधायक चाचा को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और हमें खुशी होगी अगर आप हमें गलत साबित करेंगे। तो जनता का गुस्सा है नियमों को लेकर। लोग कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार पार्किंग की रसीद कटवा ली, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उसी जगह गाड़ी लगाई, तो फिर पैसा देना पड़ता है। जनता पूछ रही है ये कौन सा नियम है, क्यों जनता से बार बार वसूली की जा रही है। अब कांटा सीधे जाकर अटकता है कृष्ण कुमार पर, जो जेएनएसी में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, और सवाल जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक पर भी उठ रहा है। जवाब अब इन दोनों को देना होगा। समर्थक कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम यहां सवाल पूछने के लिए बैठे हैं और सवाल करेंगे। और कल काफी लोगों के मैसेजेस आए कि फोन बंद हो गया है, माफी चाहेंगे उसके लिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। बाकी जो लोग बात कर रहे थे, लगातार हम जनता के टच में हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्टेड थे। फोन ऑन है, बेधड़क फोन करिए और भेजते रहिए, हम धागा खोलते रहेंगे और सवाल करेंगे। हम यहां सवाल करने के लिए ही बैठे हैं और डंके की चोट पर करेंगे। आखिर रोज का जो लाखों का कलेक्शन हो रहा है, उसमें सरकार को कितना जा रहा है, आप मुझे इतना बता दीजिए। जेएनएसी में कितना जमा हो रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और कुछ प्रतिशत इस पैसे का जेएनएसी के खाते में जमा हो रहा है। बाकी का बंदरबाट चल रहा है
और ऐश मौज किया जा रहा है। और अगर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है तो सरकार को समझना होगा कि नीचे क्या खेल चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार जांच बिठाइए और देखिए कि आखिर झारखंड की जनता को, जमशेदपुर की जनता को कैसे लूटा जा रहा है। अब जनता खुलकर आरोप लगा रही है कि इस पूरे खेल के पीछे चाचा भतीजा मॉडल काम कर रहा है। सूत्र दावा करते हैं कि भतीजा कुछ लोगों को संरक्षण देते हैं क्योंकि चाचा विधायक हैं, और आरोप यह भी है कि धर्मेंद्र प्रसाद और जुन्ना सिंह के लड़के पार्किंग कलेक्शन करते हैं और फिर उसमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत जेएनएसी में जमा होता है, बाकी पैसे का बंदर बांट होता है। अगर यह आरोप गलत है तो सामने आइए, आंकड़े सार्वजनिक करिए, ऑडिट करवाइए, ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, जनता को बताइए कि डेली कलेक्शन कितना है, सरकार को कितना जा रहा है, किसके संरक्षण में कौन काम कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं और झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कृष्ण कुमार आज भी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मामला सिर्फ जनता के आरोपों तक सीमित नहीं है। सरकारी दस्तावेज भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने कृष्ण कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था, याद होगा? नहीं याद है? मामला उस समय का था जब वो नगरी प्रखंड के अंचल अधिकारी थे। आरोप था नियमों की अनदेखी कर जमीन का नामांतरण और पावर ऑफ अटॉर्नी से ज्यादा जमीन का दाखिल खारिज। मामला इतना गंभीर था कि विभागीय जांच के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को जांच पदाधिकारी बनाया गया। अब जनता पूछ रही है कि आखिर इतने आरोपों के बाद भी कृष्ण कुमार जी को जेएनएसी जैसी जगह पर क्यों बिठाया गया? क्या सिस्टम में कोई उन्हें बचा रहा है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है, या फिर कृष्ण कुमार ने कोई संजीवनी पी ली है कि हर विवाद के बाद भी कुर्सी सुरक्षित रहती है? या फिर जनता की भाषा में कहें तो क्या ऐसा च्यवनप्राश बड़े नेताओं और अधिकारियों को खिला दिया गया है कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है? मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ऑडिट कराया जाए, जांच हो, रोज कितना कलेक्शन हो रहा है, सरकार तक कितना पैसा पहुंच रहा है और किन लोगों के संरक्षण में यह पूरा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम के साथ साथ प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से ये चीजें हो रही है। दुर्भाग्य है झारखंड की जनता का कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गुंडागर्दी भी हो रही है। अगर कोई पार्किंग देने से मना करता है, इनकार करता है, तो उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। जब्त करने का इनको हक किसने दिया है? और फिर सुबह कोई ठेकेदार आता है तब जाकर गाड़ी छूटता है। एक आम जनता का शिकायत हमारे पास पहुंचा है, इस पर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए, हम किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम जनता के सवाल उठा रहे हैं और लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, अधिकार है। जमशेदपुर की जनता जवाब चाहती है और जवाब देना पड़ेगा, उन जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा जो जमशेदपुर पश्चिमी में मौजूद हैं। जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया है, क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे खुलासा करेंगे। इंतजार करिए अगले वीडियो का। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। और हां, मैं जमशेदपुर की जनता से आह्वान करता हूं कि आप सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, ऐसे भ्रष्ट नेता के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हम आपकी आवाज बनेंगे। मैं खुद जमशेदपुर आऊंगा और सड़क पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक आंदोलन होना चाहिए, यह भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा। धन्यवाद।